जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष 2024 में प्रदोष काल के व्रत की कथा। इस बार 31 अगस्त 2024 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत शनिवार के दिन धारण किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 31 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:27 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार रात्रि 3:42 पर है। तो हमें प्रदोष व्याप्ति के अनुसार 31 अगस्त शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत प्राप्त हो रहा है। 31 अगस्त को प्रदोष काल के पूजन का जो समय होगा वह समय शाम 5:18 से शाम 6:18 तक होगा। जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। शनिवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव जी की प्रीति बढ़ाने वाला यह उत्तम व्रत माना गया है। इस दिन प्रदोष व्रत में जो कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान शिव जी से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, इस प्रकार से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें और इस दिन भगवान शिव जी की सुबह और शाम पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल के समय में सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, शिव चालीसा, शिव स्त्रोत आदि का पाठ या श्रवण करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराय भ्याम नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करके इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद किया जाता है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष के व्रत की कथा। तो सबसे पहले शिवजी भगवान का ध्यान करते हैं, इसके बाद कथा को श्रवण करेंगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है, अतः हम दरिद्री हैं, अतः अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था वह एक तालाब पर स्नान करने को गया, तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा, माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन को देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा।
इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजकुमार अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा ही सुहावना समय है। उसकी शोभा देख कर आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। युवती ने उत्तर दिया, मैं विद्रवेक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे बद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या को विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ व्रत का धारण करते हैं, तो भगवान शिव जी अपने भक्तों को सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, माले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर मध्य श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, बोले चक्र त्रिशूलधारी। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 और 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। इसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कार्य सिद्धि होने पर त्रयोदशी व्रत का उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश जी पूजन करें। घर में अथवा मंदिर में नित्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करें। प्रातः होते ही स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पद्म पुष्प रोली से मंडप बनाकर उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। हवन करते समय ओम शांब सदा शिवाय नमः मंत्र से 108 बार खीर की आहुति दें। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनसे आशीर्वाद लें कि आपका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों ब्राह्मणों से कहें। जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत करके उद्यापन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में बतलाया गया है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागन नारियों का सुहाग अटल होता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर व्रत करते हैं, उनकी सभी कामनाएं देवाधिदेव महादेव जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गायों का दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है, उसके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।